सीमा पार आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले आज खौफ में हैं, डर के साए में जी रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को दहलाने के लिए सीमा पार से आने वाले आतंकी भी 100 बार सोच रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। नरेंद्र मोदी जम्मू क्या पहुंचे कि पाकिस्तान में खलबली मच गई, पाकिस्तान में तांडव मच गया और पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी होने लगी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जब जम्मू पहुंचे थे। जम्मू के सांबा जिले में उनकी एक जनता को संदेश था, जम्मू कश्मीर को एक पैगाम देना था, एक पैकेज देना था और जम्मू कश्मीर को उन बुलंदियों में शामिल करना था जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी जम्मू में थे तो पाकिस्तान में हलचलें कैसे बढ़ गई थी, कैसे आतंकवादी सक्रिय हो चुके थे, कैसे पाकिस्तान ने नई साजिशें रच डाली थी। बता दूं आपको, वैसे तो नारे भी लगे थे, पाकिस्तानी रेडियो से ऐलान हो रहे थे। पाकिस्तान ये कह रहा था कि गो बैक मोदी, गो बैक मोदी, यानी कि अपने ही देश में गए प्रधानमंत्री का स्वागत पाकिस्तानियों ने कुछ यूं तरीके से किया है। बता दूं आपको, वैसे पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे क्यों लग रहे थे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी जिस समय जम्मू में थे उस समय पाकिस्तान में क्या हो रहा था। अगस्त साल 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रविवार को जम्मू दौरे पर पहुंचे थे। बीते रविवार अपने दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने जम्मू के सांबा जिले के पल्ली पंचायत से देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी के निर्धारित दौरे के केवल 2 दिन पहले जम्मू के सुजुआ के सैन्य छावनी वाले इलाके में हमला हुआ था। रेडियो पाकिस्तान ने पीएम मोदी के दौरे का जिक्र करते हुए कहा है कि कश्मीरियों ने वो चाहे नियंत्रण रेखा के इधर हो या फिर उधर हो और पूरी दुनिया के उन्होंने रविवार के दिन को काले दिवस के रूप में मनाया ताकि वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के प्रति अपना सख्त विरोध दर्ज करा सके। काला दिन मनाने का आह्वान ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने किया था और आज़ाद जम्मू कश्मीर सरकार समर्थित था। बता दूं, इस विरोध प्रदर्शन का मकसद क्षेत्र पर लगातार भारतीय कब्जे के खिलाफ विरोध दर्ज कराना था। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के विरोध में आज़ाद जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन और रैलियां हुई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने काले झंडे थाम रखे थे और इस दौरान गो मोदी गो बैक जैसे नारे भी लग रहे थे। इस बीच ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नेता अब्दुल मजीद मलिक ने एक बयान में कहा कि कश्मीरी लोग जम्मू कश्मीर पर भारत के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। एक और जहां भारत में प्रधानमंत्री के इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है, वहीं पाकिस्तान के पीएम ने मोदी के इस दौरे पर आपत्ति भी जताई है। दरअसल पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा और चिनाब नदी पर रतल और क्वारपन बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए आधारशिला रखने पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान का दावा है कि यह सिंधु जल संधि के सीधे तौर पर उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी कुछ छपा है। साथ ही इस दौरान पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा था उस पर भी विस्तार से खबरें लिखी और प्रकाशित की गई हैं। डेली पाकिस्तान ने लिखा है कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को खारिज करता है। वेबसाइट ने अपने इस लेख में लिखा है कि पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की यात्रा और सब कुछ सामान्य है दिखाने के एक और प्रयास को खारिज कर दिया है।
बता दूं, विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिकार ने एक बयान के हवाले से वेबसाइट में लिखा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई प्रयास कर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका गवाह भी है। पाकिस्तान टुडे ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में यात्रा के मद्देनज़र आज़ाद जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए और काला दिन मनाया गया। पाकिस्तान टुडे ने आधिकारिक पाकिस्तानी प्रेस एजेंसी APP के हवाले से लिखा है कि भारत प्रशासित कश्मीर को इस दौरे के कारण पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान टुडे ने लिखा है कि राजधानी मुजफ्फराबाद में विरोध रैली आयोजित की गई है और इसका नेतृत्व AJK मंत्री ख्वाजा फारूक अहमद और दूसरे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने किया है। रैली बुरहान वानी चौक से शुरू होकर घरी पिन चौक पर खत्म हुई। भारत विरोधी नारों वाले बैनरों के अलावा प्रदर्शन कर रहे लोगों ने काले झंडे भी लहराए और भारत के PM मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। डॉन ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान हुए प्रदर्शनों का जिक्र तो किया है, लेकिन साथ ही मोदी की सुरक्षा में हुई तैनाती और एहतियात का भी विस्तार से बताया है। डॉन लिखता है कि भारतीय अधिकारियों ने भारत के PM मोदी के दौरे की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मियों और पुलिस दल की तैनाती कर रखी गई है और खास तौर पर जम्मू क्षेत्र में है। APP के हवाले से डॉन ने लिखा है कि भारतीय पुलिस और सैनिकों ने हर आवाजाही पर नजर रखने के लिए मुस्तैदी से CCTV कैमरे लगा रखे थे। ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर भी तैनात थे। ड्रोन और खोजी कुत्तों को भी सेवा में लगाया गया था। भारतीय पुलिस ने इस दौरान श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में कई बाइकें भी जब्त की हैं। द डॉन ने लिखा है कि अगस्त 2019 में विवादित क्षेत्र की स्वायत्तता का अधिकार समाप्त होने के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली जम्मू कश्मीर यात्रा थी। उनकी यात्रा के विरोध में कई तरह के प्रदर्शन और मार्च भी निकाले गए। इन विरोध प्रदर्शनों का आह्वान सरदार तनवीर इलियास और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इलियास और APHC के संयोजक फारूक रहमानी ने भारतीय उच्चायोग के बाहर खड़े होकर विरोध किया। इस दौरान उनके साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। एक बड़े बैनर पर कुछ यूं लिखा था, मोदी का कश्मीर में स्वागत नहीं है। इलियास के मुताबिक ये दौरा एक चाल है ताकि दुनिया का असल मुद्दों से ध्यान भटक जाए। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि PM मोदी का ये दौरा भारतीय सेना के उन जवानों का मनोबल बढ़ाने का भी एक असफल प्रयास था जो कब्जे वाले कश्मीर में लड़ाई हारने के बाद हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। PM मोदी ने की कई परियोजनाओं की घोषणा। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे पर जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहाँ कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू और कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। PM मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां सीधे लागू हो रही हैं, जिसका लाभ यहां के गांवों को हो रहा है। LPG कनेक्शन हो या शौचालय जैसे लाभ हो, वो यहाँ पर सीधा लोगों को मिला है। आने वाले 25 सालों में जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 7 दशक में सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए ही निजी निवेश हो पाया था, लेकिन बीते 2 सालों के अंदर 38,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और निजी कंपनियां यहां पर आ रही हैं। निवेशक खुले मन से पैसा लगाने यहां आ रहे हैं। PM मोदी ने कहा कि बीते 8 सालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो हमारा ध्यान कनेक्टिविटी पर होता है और दूरियां मिटाना भी होता है, चाहे दिलों की हो या फिर संसाधनों की। इसको दूर करने की हमारी प्राथमिकता है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जहां पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और वहीं पर पाकिस्तान को भी सारे में धो दिया। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा था जब नरेंद्र मोदी जम्मू में थे, हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। वहां के मीडिया चैनलों ने क्या क्या कहा है वो भी हमने आपको बता दिया। कमेंट बॉक्स में डाल के वीडियो शेयर कीजिए। बने रहिए न्यूज़ 24 जब तक।